संत विद्यार्थियों, आइए वाक का भाग दूसरा पढ़ते हैं, जिसमें हम व्याख्या और काव्य सौंदर्य करेंगे। तो प्रस्तुत है ये भाग। इससे पहले कि हम वाक की व्याख्या करें, हम इसका उद्देश्य जान लें कि इस कविता में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। साहित्य की पद्य विधा, दोहे, चौपाइयां, पद, सवैया आदि के साथ साथ आज आप कश्मीरी शैली में लिखा हुआ वाक कविता का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसमें विषय वस्तु को अपने दैनिक और आध्यात्मिक, जो सबसे जरूरी है आध्यात्मिक, उस जीवन से जोड़ेंगे। ललित्यज एवं उनके साहित्यिक और आध्यात्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ आप उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। आपके द्वारा स्वयं वाक, दोहा, चौपाइयां, पद, सवैया और कविता आदि लिखने की योग्यता का विकास होगा। आप अलंकारों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नए नए शब्दों के अर्थ समझकर आप अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर पाएंगे। धर्म की व्यापकता को अपने हृदयंगम अर्थात हृदय में ले जाकर आप मन में आत्मविश्वास जगा लेंगे। सच्चे धर्म और सच्चे ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। उदार, कल्याणकारी और संत जैसा दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे, अर्थात आप भी संत जैसे हो जाएंगे। अब देखिए इसकी व्याख्या, और जब आप इसकी व्याख्या देखते हैं तो इसके शब्दों के अर्थ को समझना पहले जरूरी है। बड़ा सीधा सीधा अर्थ है इसका। अगर हम इसको सामान्य रूप से देखते हैं तो क्या रस्सी कच्चे धागे की, कि मेरे पास कच्चे धागे की रस्सी है और उससे मैं खींच रही, मैं नाव, उससे मैं अपनी नाव को खींच रही हूं। अब नाव खींचने के लिए तो मोटी रस्सी चाहिए ना, मजबूत। लेकिन कवियत्री कह रही है कच्चे धागे की रस्सी है, नाव खींच रही हूं। और जाने कब सुन मेरी पुकार, अब मैं बार बार भगवान से कह रही हूँ भाई मेरी पुकार सुन लो, करे देव भव सागर पार, इस सागर से मुझे पार कर देंगे। ये सामान्य अर्थ देख रहे हैं हम इसका, पहले सरल अर्थ। पानी टपके कच्चे सकोरे, मेरे पास कच्चे सकोरे हैं, मिट्टी के बर्तन है, कच्चे हैं, अभी पके नहीं है वो, इसलिए उसमें से पानी चू रहा है, टपक रहा है, गिर रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मोरे, मैं बार बार पानी भरती हूँ, वो भर करके ले जाने की कोशिश करती हूँ, व्यर्थ प्रयास हो जाता है, सारा बिखर जाता है। जी में उठती रह हूँ बार बार, जी में, मेरे हृदय में बार बार हुक उठती है, अर्थात बार बार एक मेरे अंदर दर्द, मेरे अंदर एक भावना पैदा होती है, घर जाने की चाह है घेरे, मैं घर जाने की चाह मुझे घेर लेती है, घर जाने की इच्छा मुझे घेर लेती है। ये इसका सामान्य अर्थ है, लेकिन सामान्य अर्थ कवयित्री नहीं चाहती है। कवयित्री जो अर्थ चाहती है बच्चों, वो ध्यान से सुनो। कवयित्री कह रही है रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात कमजोर और नाशवान सहारे हैं मेरे पास, सांसें, सांसों रूपी रस्सी जो है ना मेरी, वो कमजोर है, कभी भी सांस छूट सकते हैं, कोई भी प्राणी कभी भी मर सकता है। और मैं खींच रही हूं, मैं नाव, और मैं इस शरीर को चला रही हूं, खींच रही हूं, और खींच रही मैं नाव, मैं अपनी जीवन रूपी नैया को, शरीर रूपी नैया को, जीवन रूपी नैया को खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, अब यहां पर ना जाने कब मेरी विनती सुनेंगे, और देव भगवान मुझे भव सागर, इस संसार रूपी सागर से कब पार करेंगे। मैं संसार रूपी सागर से पार होना चाहती हूँ, इससे पहले कि मेरी रस्सी टूट जाए। कच्ची रस्सी है ना, ये जीवन कभी भी छूट सकता है, मैं उससे पहले ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ। पानी टपके कच्चे सकोरे, अर्थात कच्चे सकोरे यानी ये स्वाभाविक रूप से जो कमजोर सहारे हैं ना, जो मेरे पास ये मोह माया, ये रिश्ते नाते, ये मेरी सांसें, ये सब जो मुझे प्राप्त हो रहे हैं ना, ये कच्चे हैं, ये दुर्बल हैं, कमजोर हैं, इसलिए व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। इसलिए मैं जितना भी ईश्वर को पाने का प्रयास करती हूँ वो सारे व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि मैं मोह माया में पड़ करके ईश्वर को पाना चाहती हूँ, नहीं हो पा रहा। जी में उठती रह हुक, मेरे हृदय में बार बार ये दर्द, ये पीड़ा उठती है, क्या कि घर जाने की चाह है घेरे। ये घर जाने मतलब मुझे मोक्ष प्राप्त करने की चाह, मुझे इच्छा जो है वो घेर रही है, बार बार मैं चाहती हूँ कि मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए, ये एक रहस्यवादी रचना है। कवयित्री ने परमात्मा से मिलन की इच्छा जाहिर की है। प्रतीकात्मक शब्दावली, सीधा सीधा अर्थ और प्रतीकात्मक अर्थ यहां देखेंगे उसका प्रयोग किया गया है। लयात्मकता का गुण है, इसको हमने गाया था पिछली वीडियो में। शांत रस से कथनों को सरसता प्रदान की गई है। रूपक, अनुप्रास
और पुनरुक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यही काव्य सौंदर्य पूरे काव्य में आप देखेंगे। अब दूसरा देखिए, इसका भावार्थ देखिए, रस्सी कच्चे धागे की। तो यहाँ कवित्री कह रही है संसार रूपी सागर का वर्णन किया है, जिसमें उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास जिनसे वे परमात्मा के निकट जा सके, उन्हें उन्होंने कच्चे धागे से खींचने वाले नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही तो इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। तो कवित्री इस प्रतीक्षा में है कि कब प्रभु उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, परंतु कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास, सारे एफर्ट वो व्यर्थ जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है, और अब शायद, ये शायद है, शायद वो प्रभु से मिल ही नहीं पाएंगी। इसीलिए उनका हृदय तड़प रहा है, वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। ईश्वर को जिसने पा लिया, संसार की सारी दौलत उसके कदमों में रहती है। और वही कवयित्री हमें बता रही है, वही हमें सिखा रही है। देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ये समझिए जरा ध्यान से। खा खा कर मतलब यहाँ पर खाने का मतलब भोजन खाना नहीं है, कहते हैं इंद्रियों का भोजन। हमारी इंद्रियां जो है वो खाने में लगी हुई हैं। कैसे? आंखें सुंदर देखने में लगी हुई हैं, कान सुंदर मधुर सुनने में लगे हुए हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन खाने में लगी हुई है। तो इंद्रियां भोग करने में लगी हुई हैं, भोग विलास जो करने में लगी हुई हैं। तो कह रहे हैं खा खा कर कुछ नहीं पाएगा तू। ये मनुष्य ज्यादा खाने के पीछे अगर रहेगा तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। न खाकर, और मान लो तू पूरा ही अपने ऊपर नियंत्रण कर लेगा, कोई भोग नहीं भोगेगा, कोई संसारिक सुख वैभव इच्छाओं को तू पूरा त्याग देगा, तो तू क्या हो जाएगा? अहंकारी बन जाएगा। ध्यान से समझिए इसको। खा खाकर अर्थात इंद्रियों का भोजन खाकर, अर्थात मनमानी कर कर, अर्थात जो भोग विलास सुख आनंद देने वाली वस्तुएं उनको प्रयोग करके तू कुछ नहीं पाएगा। उससे मजा आने वाला नहीं है, क्षणिक सुख है वो, तो थोड़ी देर का मजा है। ना खाकर अगर उनको पूरा त्याग देगा, पूरा छोड़ दिया, मैंने वैराग्य धारण कर लिया, तो अहंकारी बन जाएगा, तुझे घमंड हो जाएगा। इसीलिए क्या करे? सम खा, समान संतुलन बना करके खा, भोग विलास भी कर और जीवन का आनंद भी ले और भक्ति भी कर, तभी होगा समभावी। समभावी अर्थात समानता की भावना वाला होगा। सम अर्थात अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह, दोनों एक साथ कर, समानता का पालन कर, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जो बंद दरवाजा है ना, उसकी सांकल अर्थात कुंडी खुल जाएगी। कौन सा बंद द्वार है? ये आत्मा का, ये हृदय का द्वार, अंदर झांकने का द्वार, अंदर परमात्मा से मिलने का द्वार जो है वो बंद है, क्योंकि तू भोग विलास में पड़ा हुआ है, और उस भोग विलास में पड़ने के बाद तू अंदर नहीं जा सकेगा। इसलिए उस सांकल को, उस कुंडी को खोल और अपने अंदर झांक, आत्मज्ञान कर। अब इसका भावार्थ देखिए। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि कई बार हम ज्ञान अर्थात प्रभु भक्ति के प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाते हैं, परंतु कवयित्री के अनुसार यह रास्ता भी गलत है। पूरी तरह से भोग विलास भी गलत है, पूरी तरह से त्याग भी गलत है। क्योंकि जब हम सांसारिक भोग विलास में तृप्त रहते हैं, तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान, ये क्या है? जब हम तपस्या में लीन, ध्यान से देखिए, जब हम त्याग और तपस्या में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसीलिए कवयित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है, जिनसे हमारे अंदर भोग लिप्सा भी नहीं होगी और ना ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। सामंजस्य, संतुलन बना के रखो। गृहस्थी भी रहना है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने अंदर भी झांकना है, तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके उपरांत ही हम प्रभु भक्ति में सच्चे मन से लीन हो पाएंगे। तो विद्यार्थियों, अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसकी अगली व्याख्या। धन्यवाद।